औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ो मोहतरम मोहतशम माँ बाप, मेरे समेत आप आबाब खुश नसीब हैं इस एतबार से कि आज हम दरगाह अक़दस आस्तानाए मुक़द्दसा सिदरा शरीफ में उर्स मुक़द्दस की बाबरकत रूहानियत भरी महफ़िल में हाजिर हैं, जिसमें फैज़ एक पीर तरीक़त का नहीं, दो का नहीं, बल्कि मौला अली से लेके सिदरा शरीफ के शयूख तक हर एक पे डायरेक्ट फैज़ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है। इतनी बड़ी दरगाह पे हाजिर हैं और ये खुशबख्ती है। अल्लाह तबारक व तआला मशाइख़ सिदरा शरीफ की हिफाजत फरमाए और इनके फैज़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुझसे कबल साहबज़ादा अबू बकर हैदर साहब ने आपके सामने बयान किया कि हज़रत मौला कायनात आपकी जो ज़ात गिरामी है वो सिर्फ़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो औलिया हैं सिर्फ़ उन तक आपका फैज़ नहीं, बल्कि हज़रत आदम से लेके क़यामत तक जितने औलिया होंगे हर वली को फैज़ वलायत अली अता फरमाए। हर एक को हज़रत अली के दरवाजे पे गदागरी करनी होगी, भीख मांगनी होगी, और जिसको जितनी भीख अली अता करेंगे वो कायनात में उतने बड़े फैज़ का मालिक बन जाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हल अता आपकी जो ज़ाते गिरामी है वो आम ज़ाते गिरामी नहीं। हज़रत अली पाक की जो ज़ाते अक़दस है, जो आपकी विलादत अक़दस से पहले आसमानी किताबों में आपकी आमद की खबर इसी तरह दी गई जिसी तरह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई। हज़रत अबू तालिब खुद फरमाते हैं कि मैं शाम में था तजारत के लिए, तो मुझे एक 300 साला बूढ़ा आदमी मिला और उसने मुझे अपने करीब किया और उसकी आंखों में नजर उम्र की वजह से कम हो गई थी, तो अपनी आंखों से उसने अपने आंखों को नंगा किया और मुझे बड़े गौर से देखा और मुझे कहता है क्या तू अब्दुल मन्नाफ है? मैंने कहा मैं तो नहीं हूं, हाँ मैं उसी खानदान से हूं, उसी कबीले से हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे खानदान में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और उसी खानदान में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा, और अली वो होगा जो हमसे पहलों को भी फायज अता करता रहा और अपनी मुस्तफा की उम्मत में वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो औलिया पैदा होंगे उन्हें भी फैज़ वलायत अता फरमाएगा। और अगली बार वो कहता है कि मैं तुम्हें शाहिद बनाता हूं, तुम्हें गवाह बनाता हूं। मैं जिस मौके पे और जिस हवाले से बात करना चाहता था उस साइड पे आ गया हूं। वो कहता है मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, आपको शाहिद बनाना चाहता हूं। किस हवाले से? कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र देखे और मेरी कमजोरी देखे और मेरी जिस्मानी कैफियत देखे। मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं अल्लाह के महबूब अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान लेके आया और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पे ईमान लेके आया। हुजूर को नबी मानता हूं, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सुल्तान मानता हूं। मेरी ये गवाही तुम्हारे पास बतौर ईमानत है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलाने नबुव्वत फरमाए तो मेरी तरफ से ये गवाही पेश करना कि शाम के बाजार में मुझे एक आदमी मिला जो ये कहता था मेरे पास आसमानी किताबों का इल्म है और उसी इल्म से मुझे ये मिला है कि आखिरी पैगंबर कायनात में मक्कतुल मुकर्रमा में आएंगे और अबू तालिब के वो भतीजे होंगे अब्दुल्ला
होंगे। मैं तुम्हें गवाह कह बनाता हूं, जब रिसालत माब ऐलान करे तो मेरी तरफ से ये अर्जी पेश करना कि मैं हुजूर पे ईमान लेके आया, रिसालत माब पे ईमान लेके आया। और तारीख ये बताती है जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो अबू तालिब ने उस बूढ़े के ईमान की तस्दीक मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करके उस पे जन्नत के दरवाजे को खोल दिया। अब आपको और मुझे जब हम बाजारों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, उर्सों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं था। मैंने कहा जिसकी वजह से बतौर दलील देती हो कि ईसाई कहती है, यहूदी कहती है, पहली आसमानी किताबी कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, अगर उस बूढ़े की इस बात को मानते हो तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा और मान के अपने ईमान को कामिल करना होगा, मुकम्मल करना होगा। किस बात से कि अबू तालिब ने वहां पे सिर्फ उस बूढ़े की ईमान की गवाही नहीं दी, बल्कि हर उस आशिक के ईमान की गवाही दी जिसने अबू तालिब से भी अकीदत का इजहार किया, जिसने अबू तालिब से भी मोहब्बत की है। अबू तालिब किसी आम समझते हैं? एक नारा इसी महफिल में कोई लगा दे तो हम कहते हैं ये जी ईमान वाला है। कोई तलवार उठा ले, हम कहते हैं ईमान वाला है। तो जिसने 50 साल हुजूर की हिफाजत की हो, रिसालत माब के वजूद अथर के सामने, आका अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस के सामने अपने वजूद को पेश इस नजरिए और अकीदे के साथ किया हो कि जो तीर हुजूर की तरफ आना है वो हुजूर तक ना आए, अबू तालिब के वजूद पे आए। किसी ने बात की, उसकी बात का जवाब अबू तालिब ने दिया। आज लोगों ने इतना अबू तालिब को सस्ता समझ लिया, माज़अल्लाह, इतना हल्का ले लिया। लोगों, अगर तुम अपना ईमान कायम रखना चाहती हो, अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हो, तो एक ही चीज तुम्हारे पास है, अबू तालिब के ईमान में शक न करना। जिनको समझ आइए वो बोले सुभान अल्लाह। अपने ईमान को, अगर अपने ईमान की आप सलामती चाहते हैं, अगर अपने ईमान को आप मुकम्मल रखना चाहते हैं, तो फिर जो सिदरा शरीफ का पैगाम है, यही पैगाम में असल है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम आज भी जिंदाबाद है, कयामत में भी जिंदाबाद है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो ज़ात गिरामी है, उनकी जितनी खिदमत है और उनका जितना कर्म है, जितना फैज़ है, जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अपनी ज़हरी हयात में हर तरीके से ईमान की हिफाजत की, इसी तरह बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की हिफाजत, दीन की हिफाजत और दीन का जो पहरा अबू तालिब ने दिया है, कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कायनात में उसका कोई जोड़ नहीं है। हजरत अबू तालिब की ज़ात बड़ी मुबारक ज़ात है और इसी ज़ात पे हमारा यकीन और ईमान ये है कि अगर आज मैं और आप कलमा पढ़ते हैं तो अबू तालिब के कदमैन का सदका पढ़ते हैं। अबू तालिब की खैरात है ये दीन जो हम तक पहुंचा है। अगर अबू तालिब वहां पे खिदमत न करते तो शायद ये इस्लाम इस हालत में इस तरह न पहुंचता। ये अबू तालिब का कर्म है जो हम तक दीन पहुंचा है और हम अबू तालिब को अपना मोहसिन मानते हैं। और जो हलाली होते हैं, ये जुमला सुने, जो हलाली होते हैं वो हमेशा अपने मोहसिनीन का एहसान याद रखते हैं। इसीलिए आज भी हम ये नारा लगाते हैं, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। क्यों लगाते हैं? वो मोहसिन है, वो करीम है, उसका करम है, उसकी बरकत है, उसका खैर है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन अता फरमाया है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए
और जनाब अबू तालिब के फैज़ान को हम तक जो पहुँचाया है, हमें अपनी नस्लों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा।